मेरे पति 18 साल की उम्र से खैनी खाया करते थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि इससे हमारी जिंदगी पर इतना बुरा असर पड़ेगा। उन्हें कैंसर नाम की खतरनाक बीमारी हो गई है। हमारे घर में कमाने वाले वो अकेले हैं। मुझे नींद नहीं आती ये सोचकर कि भविष्य में हमारा क्या होगा। खैनी ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। खैनी, गुटखा, जर्दा, पान मसाला परिवार तबाह करते हैं। तंबाकू आज ही छोड़े। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें। अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कष्ट जानलेवा है। तंबाकू आज ही छोड़ें। मदद के लिए कॉल करें 1800-112356। मेरा नाम है अखिल राज। मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहा करते थे, अखिल, तुम्हारे साथ कोई रहे या न रहे, तुम खुशी में हो या गम में, ये मायने नहीं रखता। बट ऑलवेज रिमेंबर, द शो मस्ट गो ऑन। ये मेरी जिंदगी में पिताजी की दी हुई सीख है और उनके बारे में क्या ही कहूं। माय डैड, माय हीरो। दुनिया के लिए मैं हमेशा अखिल राज ही रहा, पर कोई था जो मुझे बड़े प्यार से अकीरा कहकर बुलाता था। वो थी मेरी माँ। जब मैं काफी छोटा था, मैंने माँ से सवाल किया, माँ, अकीरा का क्या मतलब है माँ? उस वक्त उनका दिया हुआ कोई भी जवाब मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन उन जवाबों को समझना अब मेरा सफर बन गया है। चमचम करते नक्षत्रों को भी तो प्रॉब्लम है। डेली आके सूरज कहता ये स्लोगन है, कुछ कह भी देना। देखो देखो देखो, आंख औरत सोना मिट्टी को ढूंढे। फड़ 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 उड़ता दिल कहता है सपनों को जी ले। धर 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 के है दिल, चल चल तू आजा दिल में। माथा ये सटके है फिर इश्क नशा ये है। कवि के दिल से देखो ये लाइफ मोबाइल है।
पल पल को गिनना छोड़ के ले ले सेल्फी रे। Life is a party, search for the beauty, keep rocking every day and night on dancing floor. Love is confusion, full of frustration, सच मानो तुम के ये लाइफ है सेलिब्रेशन। सॉल्ट एंड स्वीट हारो जीत लाइफ में, बटर टेस्ट है लड़की की स्माइल में, स्पाइसी चॉस ये यारों की बातें हैं, ढूंढ लो इन सबको तुम जाने से पहले। Oh my God, what a feeling, Start melodic loop. रिपीट टू रन रेट टू, नहीं है तो रन आउट टू, बजट अपडेट कर ले अगर तो है ग्रेट तू। समर में बादल बन के बरसे तू, ऐसे क्यों कड़कियों को तरसे तू। लाइफ है पजल टुकड़ों को जोड़े आ, जीत का डीजल गाड़ी में भर ले आ। देखो 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 आंख औरत सोना मिट्टी को ढूंढे, फट 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 उड़ता दिल कहता है सपनों को जी ले। धड़ 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 धड़के है दिल, चल चल तू आजा दिल में, मत्था ये सटके है फिर इश्क नवाए है। कभी के दिल से देखो ये लाइफ मोबाइल है, पल पल को गिनना छोड़ के ले ले सेल्फी रे। Oh my God, what a feeling, Oh my God, what a feeling, टेंशन मत ले, मास सेटिंग हो गई है भाई। तू देख अभी बुड्ढे लोग क्या एक्टिंग करते हैं, माइंड ब्लोइंग। बोल रही छू। Hey baby, who are you? अरे टोपी अंकल क्या कर रहे हो? Who are you नहीं? Oh hey, I'm sorry. Hey baby, how are you? Hi, I'm fine, handsome. भाई देख रही है तेरे को ही देख रही है। Some of that jazz for your mind, some of that jazz for your heart, some of that jazz for your soul.
चल सिग्नल ग्रीन हो गया, इधर भी उधर भी। और एक था ना, वो कहाँ है? Excuse me? Excuse me, sir. Excuse me. Hi, I'm Sahiti. Hi, I'm Akhil Raj. आपका ओल्ड एज होम है क्या? हाँ है। एक्चुअली ये ओल्ड एज होम नहीं, बोल्ड एज होम है। ओह ग्रेट, इट साउंड्स रियली डिफरेंट। ऐसा नाम आपने रखा है क्या? मैंने नहीं रखा। या वेल, व्हाट्स योर नेम? साहिती। साहिती, आओ ना प्लीज। यू नो व्हाट, प्रॉब्लम ये है कि मेरी उम्र हो गई है, मैं बहुत वीक हो गया हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं होता है और ये मेरी इनसिक्योरिटी है और वो चीज इन लोगों के मन में नहीं आनी चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा ओल्ड इज बोल्ड एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। वाओ, व्हाट एन आइडिया। एक्चुअली मैंने ऐसा कहीं नहीं सुना। मैंने भी पहली बार सुना है। व्हाट? आई मीन ऐसे रहना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ये सब मैंने एडवर्टाइज ही नहीं किया और किसी के साथ कोलैबोरेशन भी तो नहीं है ना। यू नो, मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना करता हूँ। इन सभी बुजुर्गों के लिए मैं ही उनकी ताकत हूँ, बस इतनी सी बात है। आई एम रियली हैप्पी टू मीट यू टुडे, यू जस्ट मेड माई डे। आजकल आप जैसे लोग मिलते कहाँ हैं? वैसे एक बात कहूँ, दूसरों की मदद करने में जो खुशी मिलती है ना, वो किसी चीज में नहीं। मुझे इनके साथ खुशी मिलती है। वैसे तुम चाहो तो तुम भी हमारी मदद कर सकती हो। जब भी मन करे जस्ट कॉल मी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। वेल, दिस इज माय कार्ड। सॉरी साहिती, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, वो लोग वेट कर रहे हैं। एक्चुअली आज उनका यूरिन टेस्ट है। बॉयज रेडी? हाय सर, साहिती बोल रही हूँ। साहिती? एक मिनट। कौन साहिती? वही जो कल मिली थी आपसे पार्क में, बोल्ड एज बॉयज। ओह साहिती, हाउ आर यू? किसी बुजुर्ग का एडमिशन कराना है? नहीं नहीं, एक्चुअली आपसे कुछ कहना था तो इसीलिए कॉल किया। हाँ तो कहो। कम ऑन कम ऑन। एक्चुअली मेरा भी एक ओल्ड एज होम है। What? Are you serious? साहिती, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? हम कल ही तो मिले थे। बोलना चाहती थी सर, पर आपको यूरिन टेस्ट करवाने जाना था। साहिती, हम दोनों का माइंडसेट एक जैसा है, हम दोनों काम भी एक जैसा करते हैं। I guess we should collaborate। हाँ। और हाँ, अब से तुम मुझे सर नहीं कहोगी। Call me अखिल। श्योर अखिल। अखिल, कुछ पूछूं आपसे? या? कभी हमारे ओल्ड एज होम में विजिट कीजिए ना। Are you joking? You seriously don't know my schedule, huh? You seriously don't know. Actually, मेरे डैड कहते हैं कि मैं उनका नाम रोशन करूंगा, इसलिए बस उसी में बिजी रहता हूँ। मैंने प्लान किया है कि मैं अब्रॉड में भी एक बोल्ड एज होम खोलना चाहता हूँ, you know. So मुझे कभी भी जाना पड़ सकता है, you know. No, साहिती, I can't come. It's impossible. साहिती, I'm saying no way. प्लीज अखिल, आप जैसे ग्रेट लोग आएंगे तो हमारे ओल्ड एज होम के लोगों को खुशी मिलेगी। अब प्लीज। साहिती, okay. Listen, I don't want to disappoint you, huh? इसलिए कल सुबह शार्प 11 बजे I'll be there.
मैडम, आपसे मिलने कोई अखिल आए हैं। अखिल? गॉड, साहिदी जल्दी कर, पता नहीं अखिल को कैसा लगेगा। हे भगवान। नाराज ना हो जाए। अरे कौन हो तुम लोग? कहाँ से तुम लोग ने इतनी ट्रेनिंग ली है? विदेश से दादी। बस बेटा बस। खाइए और थोड़ा। अरे थोड़ा सा तो पानी पी लीजिए। बस करो। अरे पी ले दादी। अरे नहीं, बस खाओ दादी खाओ। अखिल कहाँ है? कहीं नाराज होकर चला तो नहीं गया? ओह हाय प्रताप, मलेशिया में सब ठीक चल रहा है ना? हाँ? और हाँ, शर्मा अंकल का खास ध्यान रखना। और हाँ, मेहरा अंकल को पहाड़ बहुत पसंद है, उन्हें वहाँ से नीचे फेंक दो। What? बंजी जंपिंग। प्रताप, जिसको जो करना है वो करने दो, क्योंकि पूरी जिंदगी ये लोग अपने मन की नहीं कर पाए ना। ओके, एग्जैक्ट 1 घंटे में मैं तुम्हें फिर कॉल करूंगा। टेक केयर। हाय साहिती। हाय अखिल, आई एम सो सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। मुझे लगा था कि आप लेट आएंगे। साहिती, तुमने अभी क्या कहा? मुझे सच में लगा कि आपको थोड़ा लेट होगा। बुजुर्गों के लिए मैं कभी लेट नहीं होता। देखो ना, ये कितने खुश लग रहे हैं। इनके घर वालों के लिए ये लेट हो गए हैं, इसलिए हमारे साथ हैं। अगर हम भी लेट हो जाएंगे तो इनका क्या होगा साहिती? अरे नहीं, दर्द हो रहा है मुझे। अरे दादी सब ठीक हो जाएगा। ए सुमन, व्हाट आर यू डूइंग मैन? वो उनका पैर है, पंचिंग बैग नहीं। और तुम भी कोई बॉक्सर नहीं हो। ट्रीट हर प्रॉपर्ली। पागल कहीं का। ये कौन है? दाल में कुछ तो काला है। मैडम, हाँ? आपसे कोई मिलने आया है। मैं आती हूँ। जी अच्छा। अखिल, कुछ स्पॉन्सर्स आए हैं। गिव मी 10 minutes, I'll be back. हाँ, ओके, श्योर। अबे अखिल, जल्दी आ, जल्दी, अबे जल्दी आ। अबे क्या हुआ? इस बुड्ढी को पूरा पता चल गया। ठीक है, तू हाथ हटा। दादी, बुड्ढी कैसी है दादी? चल हट। ए, तुम सब लोग ढोंगी हो, ये अच्छे से समझ गई हूँ मैं। पाखंडी, धोखेबाज, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। किधर है तुम्हारा आश्रम? तुम जिस तरह से तुम उस लड़की को देख रहे थे ना, हमें क्या बेवकूफ समझा है? आने दो उसे अब यहाँ। तुम में से एक की पोल नहीं खोली उसके सामने तो कहना। दादी, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। मैं साहिती से बहुत प्यार करता हूँ। बच्चा समझकर हमारी इस भूल को माफ कर दीजिए। हमारे इस झूठ को छिपाकर आप हमें अपना आशीर्वाद देंगी दादी। प्लीज दादी, साहिती का घर बसता हुआ देख आपको अच्छा नहीं लगेगा? जरा सोचिए दादी, अगर मैं आपका पोता होता तो? क्या कहा तूने? एक बार फिर से बोल। अगर मैं आपका पोता होता तो उससे शादी करा देती ना बेटा। यस। आश्रम पे आते रहना हमेशा। हाँ, वादा करते हो ना? पक्का आऊंगा दादी। ये क्या अखिल, आते ही तुमने दादी का दिल भी जीत लिया? ऐसा कुछ नहीं है साहिती। दादी इन्होंने मुझे देखा तो इन्हें अपना पोता याद आ गया। फिर से ड्रामा। दादी टेंशन मत लेना, ये लोग आते रहेंगे। अभी मैटर आगे निकल गया। अच्छा अखिल, अपने साथ बोल्ड एज मेंबर्स को क्यों नहीं लाए? उन्हें भी ले आते तो उन्हें अच्छा लगता ना। ओह, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। मैं एक्चुअली बुजुर्गों को मलेशिया और सिंगापुर घुमाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। अब हम में से कोई एक बुजुर्ग के साथ तो जा नहीं सकता, है ना? इसलिए हमने सोचा क्यों ना पूरी टीम को मैं घुमाने ले जाऊं। वाह दादी के पोते। वाह अखिल, आपके बारे में क्या कहूँ, कमाल के हो आप लोग। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइज। एंड अखिल, तुम्हारी तो कैसे तारीफ करूँ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मलेशिया में मुझे बुजुर्गों से स्काइप करना है। अगर मैं वक्त पर ऑनलाइन नहीं गया ना तो वो लोग ऑफलाइन हो जाएंगे। मैं चलूं साहिती? बाय। बाय दादी। बाय बाय बाय। चलो दोस्तों।
कितने अच्छे इंसान हो अखिल। मैं तो जानती ही नहीं थी ऐसे कोई इंसान होते हैं। मेरे तन मन धन में तुम ही हो। अब तुम ही मेरे मन की बात समझ सकते हो प्यारे बलमा। दिल वाले मोहल्ले में लव फीवर स्टार्ट हुआ। कल परसों हुआ था इंट्रो, प्यार तुम तो लगने लगे। सीधे सच्चे मेरे सपने एड़े मेढ़े लगने लगे। क्या अब मैं बोलूं इन प्रॉब्लम्स को तू बता। सिम्टम्स है के फीलिंग्स का मिक्सचर क्या। थोड़ा तो समझो इस दिल का हाल जरा। 102 डिग्री फीवर चढ़ने जैसा। किया डांस करने लगी दिल में तितलियां। हो बोरिंग लाइफ में एंट्री तूने किया। डांस करने लगी दिल में तितलियां। मैं फूड बिना ही खाना खाता हूँ और बेड बिना ही मैं सो जाता हूँ। इन सब का रीजन है मैंने मंडे टू संडे देखा है उसे। कल परसों हुआ था इंट्रो, प्यार तुम तो लगने लगे। सीधे सच्चे मेरे सपने टेढ़े मेढ़े लगने लगे। क्या अब मैं बोलूं इन प्रॉब्लम्स को तू बता। सिम्टम्स है के फीलिंग्स का मिक्सचर क्या। थोड़ा तो समझो इस दिल का हाल जरा। 102 डिग्री फीवर चढ़ने जैसा। हाँ साहिती, आश्रम पे आते रहना हमेशा। हाँ, वादा करते हो ना।
साहिती, अब शायद हम दादी को सिर्फ फोटो में ही देख पाएंगे। Come here. Just come here. Many happy returns of the day. Akhil. I love you. ये वक्त इस बात के लिए सही है या नहीं, मुझे नहीं मालूम, बस कह दिया। साहिती, इससे पहले कि हम आगे बढ़े मुझे कुछ बताना है। मेरा जो ओल्ड एज होम है, सोशल सर्विसेज है, वो सब झूठ है। सच सिर्फ ये है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। मैंने ये तुम्हें पाने के लिए किया। मुझे नहीं पता कि तुम मेरी किस्मत में हो या नहीं। मुझे सिर्फ इस बात का बुरा लग रहा है कि मैंने तुमसे इतना बड़ा झूठ बोला। अखिल, मुझे ये सब पहले से मालूम था। ये तो बोल्ड एज होम के है ना? दादाजी, क्या हुआ आपको? दादा मत बोलना, मामा मामा। तो वो क्या था? वो एक ड्रामा था। ड्रामा? अखिल, शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, इसलिए तुम्हें मेरी लाइफ में भेज दिया। माना एक झूठ बोला तुमने, लेकिन 10 बार मेरा दिल जीत चुके हो। I love you. साहिती ने जिस दिन मुझसे I love you कहा, उस दिन मेरा बर्थडे भी था। पता नहीं क्यों, उस दिन के बाद से मैं नहीं रहा। दिल ने चाहा कि मैं अपनी जिंदगी का हर पल, हर लम्हा साहिती के साथ बिताऊं। क्यों बुलाया है? मुझे तुम्हारी याद आई, इसलिए बुला लिया। मैं पूरी तरह से साहिती के प्यार में खो सा गया था। और फिर एक दिन, साहिती, आई एम सो एक्साइटेड। अच्छा, पर क्यों? पहले प्रॉमिस करो। ओके, प्रॉमिस। इवनिंग शार्प 7 ग्लैम डिस्कोटेक। फर्स्ट टाइम मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाऊंगा। साहिती, देख लो, अब तुमने प्रॉमिस कर दिया है, तुम्हें आना होगा। ओके, मैं आऊंगी। हाँ, वो ए, कौन है? Who's this? हेलो, जान? अखिल! Hey, जानू! How are you? I'm so excited. What the hell? पूरे 2 सालों के बाद हम लोग मिले हैं ना? It's just unbelievable. वैसे तुमने मुझे कैसे पहचाना? तुम्हारी सेक्सी परफ्यूम से। Idiot. Okay, मैं पूरे 30 दिन के लिए बैंगलोर में हूँ। 1 सेकंड के लिए भी दूर हुए ना, I will kill you. Okay? It's a promise. Let's kill it, baby. Yes, thank you so much. By the way, Sahiti, this is Janu Janvi.
my best friend and my darling Janu. This is Sahiti and she is my. Let's go. अरे हम लोग इतने साल बाद मिल रहे हैं ना, चलो ना. अरे, so happy. अरे wait, अरे साहिती. हमें सबसे पहले क्लब जाना है. Enjoy a lot. प्रोफेसर पूरा दिन स्पेंड कर रहे हैं मुझे. Sahiti, I'm really sorry. She's just mad about me. अखिल चलो. ठीक है, Let's go Sahiti, and have a please don't party. mind. I'll make it up. चलो ना. Sharp 7 Glam Discotheque. साहिती देख लो, अब तुमने प्रॉमिस कर दिया है, तुम्हें आना होगा. Cheers! यस मिस्टर अखिल, अब आप यहाँ तक पहुँच गए. साहिती. यस अखिल, टेल मी. सॉरी साहिती. सॉरी किस बात के लिए? I'm really sorry, please. अरे क्यों तुम बेवजह सॉरी बोल रहे हो मुझे? What's wrong with you? साहिती, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं भूल गया था, प्लीज. Hey, it's okay. वैसे भी अब जानू है तुम्हारे पास. मुझे नहीं पता था कि बाकी लड़कों की तरह तुम भी एक नंबर के फ्लर्ट निकलोगे. इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि सच इतनी जल्दी सामने आ गया. साहिती, स्टॉप इट. तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो, प्लीज. ऐसा कुछ भी नहीं. ओह, नाइस. साहिती, तुमसे बात नहीं करता तो कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसा ही बोलते थे ना. और अब कुछ कहूँ तो खामखा लगता है. वेरी गुड. साहिती, पागल मत बनो. स्टॉप इट. अब मैं पागल भी हो गई हूँ ना, अच्छी बात है. अब तुम्हारे पास तुम्हें रिझाने के लिए, तुम्हें खुश करने के लिए जानू जो आ गई है. अब तो तुम खुश होगे ना? अखिल, तुमने हाथ उठाया मुझ पर अपनी जानू के लिए. Oh, no. साहिती, तुम मेरी जान हो. आई एम सॉरी. आई लव यू. हिम्मत मत करना दोबारा. आई एम सॉरी जानू. अखिल, अगर दोबारा उस लड़की के साथ तुम दिखे ना, उसकी जान ले लूंगी. ओके ओके. आई हेट यू अखिल. छोड़ो मुझे. अरे अरे, मुझे क्यों मार रही हो? हाँ, मारने का दिल किया तो मार दिया. हाँ? अखिल, ये क्या कर रहे हो? मेरा भी मन कर रहा है. मन ये बैराग मेरा, धुन तू कोई
लागे, मैं अधूरा सा लम्हा जिसकी तू पूरी कहानी लागे। जिंदगी प्यास अगर है तो मीठा पानी है तू, सांसों को है जरूरी हर दम हर पल हर सू है तू। आगे कि तुझे आया है खुदा, हूँ मैं मांगता ना कोई दुआ, हाथों में तेरा हाथ थाम के कट जाए यूं हर एक रास्ता। जानवर का सोना लगे सभी नू, दिल था मैं बस चाहे साथ तेरा ही। बिन देखे बिन पूछे थाम ले तू इसनू, खुशियां भी फिर मांगे हाथ तेरा ही। हूँ मैं पलकों में छुपाए ख्वाब तेरे, मेरी नींदें महकाए ख्वाब तेरे। चांद भी अब है जागता पल पल रातों को यूं, खुद से भी खूबसूरत लगे उसको है यार तू। तुझसे ही सजी है मेरी हर बातें, तेरे ही है ये सुबह ये शामें और ये मेरी रातें यार आवे। कहानी लागे, जिंदगी प्यास अगर है तो मीठा पानी है तू, सांसों को है जरूरी हर दम हर पल हर सू है तू। So, जानू बेटा, what's going on? कैसी चल रही है जिंदगी? Uncle, nice going. It's just awesome. साइदी 5 मिनट। हेलो साइदी मैं डैड और जानू के साथ हूँ, 5 मिनट में कॉल करता हूँ प्लीज। बाय। हेलो जानू। Yes, uncle. बेटा अब तुम ही समझाओ इसे। इसने कहा था पढ़ाई के बाद बिजनेस में ये मेरी हेल्प करेगा, लेकिन 4 साल हो चुके हैं, अब तक इसने कुछ भी नहीं किया है। इडियट। अखिल, तुम अंकल की बात सुनते क्यों नहीं हो? और हाँ बेटा, तुम्हारे डैड का फोन आया था, तुम्हारी शादी के बारे में पूछ रहे थे मुझसे। क्या इरादा है? अंकल, उसमें क्या है? आई एम रेडी। अखिल अगर हाँ बोलेगा तो फिर मैं बिल्कुल रेडी। इवन घर वाले भी रेडी। व्हाट से अखिल? अंकल, देखिए ना अखिल क्या कर रहा है। हाँ, क्या कर रहा है? डैड आप जैम खा रहे हैं, आपको डायबिटीज। देखा ना बच्चों। एक्सक्यूज मी। हेलो साहिती, मैंने कहा था ना मैं डैड और जानू के साथ हूँ, क्यों कॉल कर रही हो? What's wrong with you? अखिल, 5 मिनट हो गए तुम्हारा कॉल नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही कॉल कर दूं। ओह सॉरी, मैं भूल गई। तुम जानू के साथ हो ना? डिस्टर्ब कर दिया मैंने। साहिती, are you mad?
साइको बनती जा रही हो तुम। ओह, मैं साइको हूँ। वेरी नाइस अखिल। सुनो अखिल, इतनी टेंशन क्यों लेते हो? एक काम करते हैं, मुझे कभी कॉल मत करना। मैं भी नहीं करूँगी। ओके ना? टेक केयर। एंजॉय विद योर गर्लफ्रेंड। सुनो सुनो, गॉड ब्लेस यू बेटा। अपना ख्याल रखेगा अंकल। हैव अ सेफ जर्नी। ओके। आई मिस यू अंकल। मिस यू टू बेटा। आप मुझसे मिलने आओगे ना? 100%। थैंक यू। अखिल, जानू को एयरपोर्ट छोड़ कर आओ। आराम से जाना। जी। बचपन से ही जानू मेरी बहुत अच्छी दोस्त रही है और मुझे देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, पर साहिती को ये बात अच्छी नहीं लगी। साहिती जानू को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन जानू को साहिती क्यूट लगती है। रिश्ते कितने अजीब होते हैं ना, किसी को नाम ही नहीं दे सकते। साहिती, साहिती। अखिल, आई लव यू अखिल। तुम टेंशन मत लो अखिल। एक्चुअली तुम जानू को छोड़कर मेरे पास आओगे या नहीं मुझे डाउट था, इसीलिए ऐसा किया। पर तुम आ गए। आई एम सो हैप्पी। जब देखो डाउट करती हो। तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है साहिती? अखिल, अखिल, साइको हो गए हो। साइको मैं नहीं हूँ साहिती, तुम हो। जानू जानू जानू, उसने ऐसा क्या कर दिया? बोलो, गलती क्या है उसकी? तुम्हें फ्रेंडशिप और लव में फर्क समझ नहीं आता क्या? इतने सालों बाद वो वापस आई थी, उसे ट्रीट करना गलत था क्या? और देखो, जितना उसने तुम्हें समझा है ना, तुमने उसे नहीं समझा। मैंने सोचा था तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी, लेकिन तुम इस तरह बिहेव करोगी ना, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जैसी लड़की से मैंने प्यार किया। नहीं, तुम वो अकेले नहीं हो। उसने तुम्हारा ब्रेन वॉश करके तुम्हें बदल दिया है। अच्छा है, तुम उसके साथ ही रहो। मुझे क्यों कन्विंस कर रहे हो? तुम अपनी जानू से क्यों कुछ नहीं कह पाते? सब जान गई हूँ मैं। तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे थे। Enough, अखिल। Let's break up. ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, एक बात समझ लो, मैंने ब्रेकअप करने के लिए तुमसे प्यार नहीं किया है, समझ गई तुम? एक काम करो, तुम सिर्फ झगड़ा करने और डाउट करने में लगी रहो। बट यू नो व्हाट, मैं तुम्हारे साथ ऑलरेडी शादी करने का सपना देख रहा हूँ। तुम में और मुझ में यही डिफरेंस है। हे, एक काम करते हैं, कल ही शादी कर लेते हैं। एटलीस्ट तुम्हें जो मुझ पर डाउट है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये हमारी शादी का इनविटेशन है, भरोसा हो तो आ जाना।
I'm sorry. साहिती, ये सिर्फ 3 अक्षर नहीं थे। मेरा प्यार, मेरी जान, मेरा जहान, मेरा सब कुछ। उस दिन साहिती से मेरी शादी होने वाली थी। जिंदगी का हर लम्हा वो मेरे साथ गुजारेगी, ये सोचकर मैं कितना खुश था, मैं कितना एक्साइटेड था, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। साहिती, क्या हुआ? What's wrong with you? बस अखिल, मेरी आंखों के सामने इस रिलेशन में कितने डिफरेंसेस क्रिएट हुए। मेरी पीठ पीछे तुम क्या क्या करते हो क्या मालूम। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो साहिती? देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर डाउट है, मैं शादी करके प्रूव करना चाहता हूँ। ये सब प्रूव करने के लिए मैं तुमसे शादी क्यों करूँ अखिल? शादी का मतलब भी पता है तुम्हें? मैं ये बातें तुमसे क्यों कह रही हूँ? प्यार दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता। और अगर खेल की बात करें तो तुम्हें भी पता है कि खेल कौन खेल रहा है। मतलब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ खेल खेल रहा हूँ? ये तो तुम अपने दिल से पूछो अखिल, एक बार खुद ही सोच कर देखो। साहिती, तुम ठंडे दिमाग से सोचो। यहाँ आसपास कोई भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं, और एक मंदिर है जहां हम अपना सपना पूरा कर सकते हैं। हम दोनों के बीच यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं, और भगवान साक्षी हैं, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। साहिती, प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। तुम चाहो तो हम शादी कर सकते हैं, उसके बाद दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, हम आसानी से उसे हल कर लेंगे। तुम कुछ भी कहो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं सिर्फ तुमसे गुड बाय कहने आई थी और कुछ भी नहीं। मोर ओवर, आई एम लीविंग टू US टुनाइट। गुड बाय अखिल। किसी सुनसान जगह पर एक छोटे मंदिर में हम दोनों की शादी हो, बस यही मेरी छोटी सी ख्वाहिश है। पूरा करोगे ना? कितना सुहाना सब कुछ था, लव ये जब तक न था। क्या से क्या हम हो जाएंगे, सोचा ये तब न था। जादूगरनी ने करी ये कैसी हेरा फेरी, आंखों आंखों में करी जानलेवा तैयारी। हाय हम ऐसे धसे, लव चंगुल में फंसे, अच्छी खासी हमारी मती गई थी मारी। अरे नहीं नहीं भाई, ये लव है पॉइजन, जिंदा ही मार देगा ऐसा है सीजन। दारू में डूबने का ये मस्त है रीजन, स्लो स्लो पॉइजन।
क्यों ये नारी पड़ गई भारी, मुस्कुरा के जो रोता छोड़ गई। उम्मीदें सपने मेरे और दिल मेरा शीशे का तोड़ गई। कैसे मैं तोड़ूंगा ताजमहल दिल का, तिनका जो मैंने जोड़ा था। ऐसी जगह जाएंगे दुनिया वो बसाएंगे नारी, ओ न जहाँ होंगे अकेले तो क्या हैप्पी तो हो जाएंगे, खुशियाँ होंगी वहाँ। ओ नहीं नहीं और नहीं नहीं और नहीं नहीं भाई, ये लव है पॉइजन, जिंदा ही मर देगा ये, ऐसा है सीजन। दारू में डूबने का ये मस्त है रीजन, स्लो पॉइजन। कितना सुहाना सब कुछ था, लव ये जब तक ना था, क्या से क्या हम हो जाएंगे, सोचा ये तब ना था। जादूगरनी ने करी ये कैसी हेरा फेरी, आंखों आंखों में करी जानलेवा तैयारी। हाय हम ऐसे धसे लव चंगुल में फंसे, अच्छी खासी हमारी मती गई थी मारी। अरे नहीं नहीं भाई ये लव है पॉइजन, जिंदा ही मर देगा ऐसा है सीजन। दारू में डूबने का ये मस्त है रीजन, स्लो स्लो पॉइजन। साहिती के साथ मेरी जिंदगी की सारी खुशियां भी चली गई। दिल में मन में खाली खाली लग रहा था। मैं दर बदर भटकने लगा। फिर मैंने तय किया कि उसकी यादों को भुलाने के लिए मुझे किसी नई जगह पर जाना होगा, और मेरा साथ देने के लिए मेरे कुछ दोस्त थे। साहिती, आज तुम्हें हमारे दोस्त के दिल से, दिमाग से और जिंदगी से हमेशा के लिए हटाने के लिए हम तुम्हारा विसर्जन कर रहे हैं। बोलो एक साथ, गुड बाय साहिती। मैं रो रही हूँ। I can see that. लेकिन मैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कंडीशन में नहीं हूँ। मैं खुद गम के समंदर में डुबकियां लगा रहा हूँ और बहुत परेशान हूँ। लेकिन फिर भी तुम एक लड़की हो, और अगर मैं लड़का होते हुए भी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया तो लानत है मुझ पर। खैर बताइए क्या प्रॉब्लम है, हम अभी सॉल्व कर देते हैं। प्रॉब्लम? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो लड़का मुझे छोड़कर चला गया और मुझे छोड़ने का उसे जरा भी अफसोस नहीं। 2 महीने में वो मुझसे 2 साल का प्यार लूट कर ले गया। इसी बात की तो प्रॉब्लम हो रही है मुझे। वैसे मैडम, इस लुटेरे का नाम क्या है? संजय। ओह, संजय। हर धोखा देने वाले का नाम ऐसे क्यों शुरू होता है? फिर क्यों उसका नाम ले रहे हो तुम? नहीं नहीं, हाँ, क्या लड़की है यार, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो मदद कर ही देते हैं। वैसे तुम संजय को भूलना चाहती हो, है ना? तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। Really? यस, कम। ओके ओके। वैसे तुमने उसका क्या नाम बताया था? संजय। संजय। उसका नाम लो 3 बार। संजय संजय संजय। संजय, इस लड़की के दिमाग, दिल और जिंदगी से दफा हो जा और कभी वापस मत आना। बाय बाय संजय।
था साहिती के बाद जिंदगी में सब खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं था। वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है। लावण्या एक तूफान की तरह मेरी जिंदगी में आई और Hey, Akhil, what happened? You're not with me. बताओ मैं कौन हूँ? Yes. Yes. Yes, लावण्या. Look into my eyes and kiss me. अच्छा, तो साहिती को अब तक नहीं भुला पाए हो? No more साहिती. I don't want any more relationships in my life. What's so funny, huh? हंस क्यों रही हो, बोलो? क्योंकि तुम साहिती को अब तक नहीं भुला पाए हो अखिल, जानते हो ना? Hey, look into my eyes. साहिती दिखती है तुम्हें? नहीं दिखती है ना? Because it's over. यकीन नहीं होता तो फिर से देख लो, दिखाई देती है साहिती? हाँ? देखो. भाई एक लड़की चाहिए। बहुत सुधर रहा है भाई, बड़ी जवानी फूट रही है। उस हीरो के साथ जो लड़की है ना, वो चाहिए। इस बोतल से उस हीरो का सिर फोड़कर उस आइटम को जबरदस्ती उठाने का दिल कर रहा है। प्लीज। ये नहीं सुधरेगा भाई। ये कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि मुसीबत आने वाली है। It's dangerous. They have bad intentions. I need to fight. और फाइट करने की सिर्फ एक ही वजह है, लव।
अखिल, तुम तो हीरो निकले। मुझे क्या डरा रहे हो? मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लगता। और वैसे भी क्या पीटा है यार। मेरे ख्याल से तुम उन्हें टच भी करते तो भी वो भाग जाते। अब चलें? दिल टूटा हुआ लड़का और प्यार में धोखा खाई हुई लड़की गोवा में आके फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो फिर अब कब मिलोगे? मिलेंगे फिर कभी, जब मेरा दिल टूटेगा या तुम प्यार में धोखा खाओगी तब। वेरी फनी। एनीवेज, टेक केयर, बाय, सी यू। अखिल, आई वांट टू गिव यू अ बिग हग। गोवा की वेकेशन कमाल की थी, लेकिन जब मैं वापस घर आया तो मेरे लिए घर पर एक सरप्राइज इंतजार कर रहा था। अब उसे सरप्राइज कहें या शॉकिंग न्यूज, पता नहीं। अखिल, अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इस बीच तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। कहने के लिए तो तुम 26 साल के हो चुके हो, लेकिन तुम में जिम्मेदारी का एहसास जरा भी नहीं है। एक बाप अपने बेटे से क्या क्या उम्मीदें रखता है, लेकिन तुमने उन सब पर पानी फेर दिया है। मैंने सोचा था कि तुम मेरे कंधों का बोझ कम करके मेरे बिजनेस को संभाल लोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम हमेशा अपनी मनमानी करते रहे। इस बीच मैंने तुम्हें अपने आप को साबित करने का मौका भी दिया, लेकिन तुमने उसे भी गंवा दिया। इसीलिए आज मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं। ऑल द बेस्ट। और हाँ, आज के बाद तुम्हारे पास पर्स तो होगा, लेकिन पैसे नहीं होंगे। एटीएम कार्ड होगा, लेकिन बैलेंस नहीं। तुम्हारी मनमानी के लिए मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी नहीं है। जाते जाते अपनी कार की चाबी वॉचमैन को दे देना। अखिल, आज से तुम मेरी तरफ से पूरी तरह आजाद हो, अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने के लिए। मेरे डैड मेरे साथ ऐसा करेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं? आई वॉज कंप्लीटली ब्लैंक। उस समय मुझे एक ही नाम याद आया, सुमन, माई चाइल्डहुड फ्रेंड। सुमन, तू मेरा सच्चा यार है। हेलो सुमन। हाँ यार, तुझे ही कॉल करने वाला था। कैसा यार तू? अखिल, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज न्यूज़। बोलना। मैं, हर्षा, निधि, ऋतु सब यूएस से जा रहे हैं। सोचा था कि वीजा आने में 15 दिन लेट होगा, लेकिन घर जाने पे पता चला कि वीजा कल ही आ गया। मुझे नहीं मालूम कि तेरा रिएक्शन क्या होगा। यार, हम तो आज ही निकल रहे हैं। सॉरी यार। एनीवे, तू कुछ बोल रहा था, क्या है? बोल, सुन रहा हूँ मैं। कुछ नहीं यार, बस तेरी याद आ रही थी तो सोचा एक बार मिल लूं, लेकिन तू तो यूएस जा रहा है। यार अखिल, मैं जानता हूँ मुझसे मिलकर तुझे बहुत खुशी होती है ना। आई लव यू। लावण्य? हाय लावण्य। हे देवदास, व्हाट्सअप यार। तुम्हारे जाने के बाद ना गोवा एकदम खाली खाली लग रहा था, इसीलिए सोचते 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 मैं बैंगलोर आ गई। तुम क्या कर रहे हो मुझे पता नहीं, बस मुझे आधे घंटे में तुमसे मिलना ही है। ओके?
थैंक गॉड फाइनली। देखो देवदास, इतना मुंह लटका के मत बैठो। When लावण्या is here, no fear। हम दोनों भले ही एक्सीडेंटली मिले होंगे, लेकिन वो अचानक मिलना हमेशा याद रहेगा। तब मैं प्रॉब्लम में थी, अब तुम प्रॉब्लम में हो। लोकेशन चेंज, लेकिन सिचुएशन तो सेम ही है ना। वैसे मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मॉम डैड आर इन USA। जब तक तुम्हारे पापा नहीं बुलाते, तुम यहीं रह जाओ ना। ये लो, दिस इज फॉर यू। Cheers। हे वेट, यहाँ नहीं, मेरे फेवरेट स्पॉट पे चलते हैं। जानते हो अखिल, जब मैं उदास होती थी ना, तो पी के गुस्सा करके मैं बस खुद से बातें करती रहती थी। बहुत रोती थी मैं, लेकिन जब से तुम आए हो ना, सब खराब हो गया। हे चिल, मैं बस मजाक कर रही थी यार। यू नो व्हाट अखिल, तुम्हारे आने के बाद आई फील सो गुड। सो फैमिली के बारे में कुछ बताओ। मेरी फैमिली में मेरे डैड हैं और कोई नहीं बस। और मॉम? मॉम भी है, लेकिन सिर्फ फोटो में। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी। आई एम रियली सॉरी अखिल। इट्स ओके। वैसे तुम्हारे मॉम डैड तो USA में हैं, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारे जैसे बहुत देवदास हैं, बस उन्हीं का ख्याल रखने में बिजी रहती हूँ। ओहो। हे, आई एम जस्ट जोकिंग यार, चिल। एक्चुअली जानते हो, मुझे बचपन से फिल्म्स देखना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उसी में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। लेकिन मॉम डैड को ना ये सब बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए वो US में है और मैं यहाँ। तुम जानते हो मेरा सपना क्या है? कि मैं एक दिन बहुत बड़ी डायरेक्टर बन जाऊं। That's my ambition। पक्का बहुत बड़ी डायरेक्टर बनोगी तुम। That's so sweet of you। अच्छा, मैं बनूंगी कैसे? अरे लावण्या, मेरी लाइफ की डायरेक्शन तुमने यूं ही बदल दी। डायरेक्टर तो तुम बन ही जाओगी। अच्छा, तो मेरे फिल्म की स्टोरी सुनोगे? ओके। Cheers। तो हम सीन ओपन करते हैं। आशीर्वाद चाहिए सर। ओह शिट, लेट हो गए। अखिल, आज एक फेमस प्रोड्यूसर से मिलने जा रही हूँ मैं। अगर साइनिंग मिली तो पार्टी। अच्छा एक बात बताओ, मेरी स्क्रिप्ट में ना बहुत दम है बॉस। आज तो प्रोड्यूसर पट ही गया समझ लो। अच्छा सुनो ना, तुम जवान लड़के हो, हैंडसम हो, दिन भर घर में बैठे रहोगे, अच्छा लगेगा क्या? मैं तो बोलती हूँ यहाँ पास में ना बहुत ही अच्छी कॉफी शॉप है, वहाँ बहुत अच्छी लड़कियाँ आती है, तो मेरे ख्याल से तुम वहीं चले जाओ। थोड़ा लाइन वाइन मारो, टाइम पास करो। अरे यार अखिल, तुम सुन रहे हो ना? जाना। आज शाम को ना हम बाहर चलेंगे। टेक केयर अखिल, बाय। कॉफी शॉप चले जाना। हे इडियट, कम से कम मुझे बेस्ट ऑफ लक बोल के तो भेजो। ऑल द बेस्ट। बाय। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। मेरा नाम लावण्या है सर। मैंने आपके मैनेजर से बात की थी, उन्होंने कहा कि आज आप अकेले होंगे, इसलिए मैं आ सकती हूँ। स्क्रिप्ट नरेशन के लिए। स्क्रिप्ट नरेशन? अच्छा। आओ बैठो। थैंक यू सर। कहानी क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग सर। कहानी गांधी जी पर है। ओह, गांधी जी पर है। आज समझ गया, तुम कमाल की राइटर हो। थैंक यू सर। कहानी कमाल की लग रही है। बोलो कहानी क्या है? सर ओके सर, तो कहानी कुछ इस तरह से है कि समझ गया सर, समझ गया। फिर क्या हुआ? हाँ? कहानी। एक मिनट। हाँ ओके सर। हेलो, ए सुनो, वो फार्म हाउस पे जो गुड़िया भेजने वाले थे ना, उसे आज कैंसिल कर दो।
मुझे गुड़िया यहीं मिल गई है। ओके ओके। हाँ, वो क्या है ना, जानती हो सर्दी के मौसम में कभी कभी गुड़िया के साथ खेलने का दिल करता है, उससे गर्मी बढ़ती है। कैसा लगा आइडिया? सुपर सर। हाँ आगे बोलो। ओके सर। सर सीन ओपन होता है जहाँ एक स्लो मोशन में लंबी सी ट्रेन जा रही है। में विलन मर जाता है सर। दी एंड। सर कहानी खत्म हो गई सर। इतनी जल्दी खत्म हो गई? कमाल। थैंक यू सर। ठीक है सर। अरे बेटा वो लेकर आ। ओह माय गॉड। जानती हो कहानी अच्छी है, लेकिन हीरो को लुंगी पहनाएंगे। मेरी मान कर चलो कि अगर मेरा हीरो फिल्म में लुंगी पहनेगा तो पिक्चर सुपर हिट। एक काम करना, कल तुम मेरे शाम को फार्म हाउस पर आ जाना। एक छोटी सी पार्टी करेंगे और समझेंगे हम दोनों मियाँ बीवी जैसे हैं। हाँ नहीं जानती हो, इंडस्ट्री का टर्म है, प्रोड्यूसर हस्बैंड जैसा होता है और डायरेक्टर वाइफ जैसी। कल टाइम पर आ जाना, इंतजार करूंगा। आना जरूर। थैंक यू। कैसा आदमी है, कहानी सुनने के बजाय लाइन मारा था। बनेगी यार। Excuse me, your bill, sir. Yeah. Thank you, sir. Excuse me, sir. Your card is not working. Give me 5 minutes, please. Sure, sir. आज के बाद तुम्हारे पास पर्स तो होगा लेकिन पैसे नहीं होंगे। एटीएम कार्ड होगा लेकिन बैलेंस नहीं। तुम्हारी मनमानी के लिए मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी नहीं है। यहाँ पर कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा है जो इतना हंसोगी। ओके, अगर मजाक नहीं बनना ना तो इसे रख लो। नहीं रख लो। नहीं ना। ले लो ना। थैंक यू। अच्छा वैसे तुम्हारी मीटिंग का क्या हुआ? आज होगा एक दिन मरना, दिल में आज ही आरक्षण करना। हार्ट की तुम सुनते जाना तंदाना ना। जब तक हम हैं यहाँ हाई एंड हाई इन द स्काई, हाथ थामो मेरा। किलर तेरी ये स्माइल, इनफाइनाइट एनर्जी, ऐसा फील है तेरा। गुनगुनाती है ये जा मेरी, ऐसी तेरी है अदा ओ जाना। इन होठों में रस घोल दो, ले चलो संग मुझे ओ जाना।
से दिल में उतरे तुम वो दिलरुबा, ना कोई रुकने वाला, हम रुक के भी करे क्या, रीत है बंजारा। ओह सेक्सी मूव तुम्हारे, कोई जैज म्यूजिक बजाए, क्यों हम डांस फ्लोर पे क्रेजी ना हो जाए। ओह चीकी फ्रीकी फरारी, तू है मेरी लाइफ का तब से, तू है रियल क्रेजी गैंगस्टर। जब तक हम है यहाँ हाई हाई इन द स्काई, हाथ थामो मेरा, किलर तेरी ये स्माइल, इनफाइनाइट एनर्जी, ऐसा फील है तेरा। गुनगुनाती है ये जान मेरी, ऐसी तेरी है अदा ओ जाना, इन होठों में रस घोल दो, ले चलो संग मुझे ओ जाना। Glitch hot. लाइफ आज होगा एक दिन मरना, दिल में आज ही आरक्षण करना, हार्ट की तुम सुनते जाना तंदाना ना। जब तक हम है यहाँ हाई एंड हाई इन द स्काई, हाथ थामो मेरा, तेरी ये स्माइल, इनफाइनाइट एनर्जी, ऐसा फील है तेरा। यार लक्ष्मी पैसा दे। क्या कहा पैसे? अगर दोबारा मांगे ना तो मार मार के चूरमा बना दूंगी तेरा मैं। हाँ मेरा चूरमा बनाएगी? मेरा चूरमा दूं क्या अभी? मैं कचरा साफ करके पैसा कमाती और तू मेरे पैसे को कचरा कर डालता है, शर्म नहीं आती तेरे को? या नहीं देती मैं तेरे को? मेरे सामने जुबान चलाती है, दिखाता हूँ तुझे। हाथ भी चला लेती हूँ, देख क्या करती हूँ मैं तेरे साथ। और मैं जाता हूँ, बताती मैं जहन्नुम में जा मेरी बला से, बीती खाना तो तेरी टांगे तोड़। तेरी इतनी हिम्मत? आज दिखाऊंगा तुझे मैं कि कौन किसका चूरमा बनाता है। हाँ देखती जा। देखा भाई क्या जमाना आ गया है कि पत्नी पति को सबके सामने पीट रही है। देखो भाई, इस तरह से रोज रोज लड़ने से अच्छा ये है एक दूसरे से अलग हो जा। अपनी लक्ष्मी से अलग हो जाऊं और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लूं, ये कैसी बात कर रहे हो? वो दिल की बहुत अच्छी है, जानते हो तुम। सुनो, मैं रात को पीकर चाहे कहीं भी सो जाऊं, लेकिन सुबह उसी के साथ होती है। उसको मेरी हरकतों से नफरत है, मुझसे बिल्कुल नहीं। चोट मुझे लगे तो दर्द उसे होता है, पता है तुम्हें? हाँ सुनो, वो मारती है मुझे, पीटती है मुझे, लेकिन प्यार भी करती है। तुमसे एक बात बोलता हूँ, जो तुमसे प्यार करते हैं ना, उनसे कभी अलग नहीं होते। सही समझो या गलत, मेरी मानो उनसे दूर होना गलत है। जो लोग हमसे प्यार करते हैं, उनका गलती से भी कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, समझे? अच्छा तो अब मैं लक्ष्मी के पास वापस जाता हूँ। नाराज हो गई है ना मुझसे? अच्छा भाई चलता हूँ। जो तुमसे प्यार करते हैं ना, उनसे कभी अलग नहीं होते। सही समझो या गलत, मेरी मानो उनसे दूर होना गलत है। अरे इसे क्या हो गया? क्या सोच रहा है ये? ओए हेलो, क्या सोच रहे थे तुम? हाँ आर यू ओके? लो पानी पियो।
जरूरत नहीं थी। अखिल, you're in my territory. You're my responsibility. क्या जरूरी है क्या नहीं है ये मैं डिसाइड करूंगी, ओके? समझ गए ना? हाँ ठीक है। एटलीस्ट ये तो बताओ कि इतनी सारी शॉपिंग क्यों की? ओके, मैं बताती हूँ। हम जिसे प्यार करते हैं ना, उसे खुश देखना बहुत अच्छा लगता है, फिर चाहे उसकी खुशी के लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और फिलहाल जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो तुम हो। तो रूल्स के मुताबिक तुम्हें खुश रहना चाहिए, डाउट मत करो। तो चलो अब जल्दी से खुश हो जाओ। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। आओ बैठो ना। एक्चुअली मुझे थोड़ा काम है, तुम जाओ मैं आता हूँ। छोड़ो ना, बैठो। I'll see you at home. You go. अच्छा ठीक है, बाय। बाय। लावण्या एक तूफान बनकर मेरी जिंदगी में आई और इस तूफान ने मेरे दिल में प्यार को जगा दिया। सच कहूं तो मैं भी उससे बहुत प्यार करने लगा हूं। लावण्या के लिए एक अच्छा सा तोहफा खरीद कर अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूं। पर मैं भूल गया था कि फिलहाल हालत थोड़ी टाइट है, लेकिन एक दिन मैं वो हार उसके लिए जरूर खरीदूंगा। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका मुझे इंतजार था। आज मैं लावण्या से अपने प्यार का इजहार करने वाला हूं। रोको रोको रोको, गाड़ी रोको प्लीज। हे लव, कहाँ हो तुम? अखिल, मैं अभी मीटिंग में हूँ, तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। ओके। लव, तुम किसके साथ हो? वो जो प्रोड्यूसर है ना, उसके साथ मीटिंग। हाय अखिल, तुमसे एक जरूरी बात कहनी है पर हिम्मत नहीं हो रही, इसीलिए इस डायरी में लिखकर छुपा रही हूँ। वो मैं और साहिती बचपन के दोस्त हैं और एक दिन उससे मैं मिलने उसके पास गई थी।
साहिती, guess what? I'm in Bangalore. साहिती, साहिती, साहिती क्या हुआ? तुम कैसे बोल सकती हो वो बदल गया है? बस किसी से क्लोज ही तो हुआ है ना वो। तुम गलत समझ रही हो साहिती। नहीं लावण्य, तुम्हें नहीं पता, अखिल बदल गया है। He is completely diverted. अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही डाउट है तो मैं उसे परखती हूँ। उससे दूर हो जाओ कुछ दिनों के लिए। मैं तुम्हें परखने के लिए आई, लेकिन मैं अपना ही दिल हार बैठी। तुम्हारे साथ मैंने अपनी लाइफ के सबसे अच्छे मोमेंट्स गुजारे हैं, जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। आई होप कि तुम ये सब कभी जानने के बाद मुझसे नफरत नहीं करोगे। आई लव यू अखिल। आई एम सॉरी साहिती। लाइफ में जाकर देखती हूँ, देखते हैं वो तुम्हारे साथ लॉयल है या नहीं। बस इसी की कमी थी, डैड का मुझे इस हालत में देखना। देखो बेटा, लाइफ में कुछ भी फिक्स नहीं है, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है। कुछ भी पाने में या फिर खोने में छोटा सा अंतर होता है, और जिसे भी यह डिफरेंस समझ में आ गया वो जिंदगी में सब कुछ पा सकता है। अखिल, अपनी लाइफ का सीक्रेट बताता हूं तुम्हें। इस नवंबर में तुम 26 साल कंप्लीट कर लोगे। तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जैसे कुछ ही सेकंड्स बीते। अब ये तुम्हारी लाइफ के कमिंग ईयर्स ऐसे बीत सकते हैं जैसे कुछ ही सेकंड्स बीते हो, लेकिन यह तभी होगा अखिल जब जिंदगी में खुशी होगी। खुशी और गम तो जिंदगी का हिस्सा है, बट शो मस्ट गो ऑन। वक्त अपने मनमाफिक नहीं होता अखिल, उसकी धारा से अपने आप को जोड़ना पड़ता है, तब कुछ हासिल होता है। अखिल, यहां आओ। वो देख रहे हो, दुनिया भर में चांदनी फैलाता है, फिर भी तन्हा है बेचारा। तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि वो वहां कुछ ढूंढ रहा है और तुम यहां जमीन पर। हम हर दिन उसे देखते हैं, लेकिन यहां से और अपने नजरिए से। यही तुम्हें समझना है अखिल। एक बार जरा सिर उठाकर देखो, तुम कहां हो पता चल जाएगा। जो तुम्हें प्यार करते हैं वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। मैं तुम्हें एडवाइस नहीं दे रहा, तुम क्या हो, कौन हो, तुम्हें बताने की बस कोशिश कर रहा हूं। ये लो। जिंदगी को रियलाइज करो, रियलिटी में आ जाओ।
बात है? क्यों लावण्या ने अखिल के बारे में अब तक कुछ नहीं बताया? क्या हुआ होगा? लावण्या फोन क्यों नहीं उठा रही है? I love you अखिल। जिंदगी को रियलाइज करो, रियलिटी में आ जाओ, रियलिटी में आ जाओ। अखिल बेटा, तो फिर क्या सोचा तुमने? आज घर आ रहे हो ना? हम लंच साथ करेंगे। डैड, बस एक आखिरी काम बाकी रह गया है, उसे पूरा करके आता हूँ। ओके, एज यू विश। आप ही साहिती मैडम हो? हाँ, कहो। आपके लिए पार्सल है। अपनी लाइफ के सबसे अच्छे मोमेंट्स गुजारे हैं जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। आई होप कि तुम ये सब कभी जानने के बाद मुझसे नफरत नहीं करोगे। आई लव यू अखिल। थैंक यू। ओह शिट, साहिती का कॉल मिस कर दिया। सॉरी साहिती, जब तुम्हारा कॉल आया तब मैं थोड़ी बिजी थी। इनफैक्ट कुछ इम्पोर्टेंट चीज ढूंढने में बहुत बिजी थी। अच्छा बोलो, क्या हुआ? आई नो व्हाट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू। साहिती, वो इम्पोर्टेंट चीज मेरे पास है। अखिल ने मुझे वो गिफ्ट की है। तुम्हारी परमिशन के बिना मैंने वो डायरी पढ़ ली। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। मुझको जरा इश्क से तुझे क्या मिला, फिर वही गम वही सितम और जख्म फिर नया मिला। रात से सुबह करूं सफर ये हर दफा करूं, तुझे न चाहूं तो भला तू ही बता मैं क्या करूं। जिस गली दिल मेरा ठहरा है, जिस गली में मुझको दिखे मोहब्बत का मकान है दिल बता मुझको जरा इश्क से तुझे क्या मिला। Dad, I would like to join the company, Dad. मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं प्लीज?
बात तू, हर पल मेरे था साथ तू। फिर क्या हुआ इस पल में जो छोड़ गया मेरा हाथ तू। सुबह दिखती क्यों नहीं है, कैसे अंधेरे हैं, खुद से ही हूँ दूर अब मैं, रहना नहीं है बिन तेरे, बिन तेरे, बिन तेरे। Hi, Sahiti. How are you? I'm good. How are you? I'm good. पर तुम यहाँ कैसे? That's my husband. After marriage, हम यहीं settle हो गए. तुम यहाँ कैसे? Actually, I'm here for some work. Oh. वैसे लावण्या कैसी है? You wanna see her? Yeah. Wait. Cut it. Short, okay? Hi. What a surprise. कैसी हो? मैं ठीक हूँ. अच्छा गेस करो कि मेरे साथ कौन है? Hey, love. Hi, Akhil. How are you? I think she's really happy. Yeah, she is. So what about your... That's okay. Bye. 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 Take care.
अखिल, Hi, Dad. I have a good news for you. Oh, is it? न्यूज के मुताबिक हमारी कंपनी इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में से एक हो गई है। Wow, that's great, Dad. I'm so happy for you. Congrats. You know, अखिल, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। And you made it. I am so proud of you. Thank you, Dad. Can I ask you something? Sure, Dad. तुम्हारे लिए मैंने एक लड़की देखी है, उससे शादी करोगे? हर एक इंसान एक बार तो स्वार्थी होता ही है। हम जिससे प्यार करते हैं वो कहीं भी रहे लेकिन खुश रहे। साहिती और लावण्या को देखा तो ऐसा लगा कि दोनों बहुत खुश हैं। इसलिए जब डैड ने मुझसे वो सवाल किया तो मेरे पास एक ही जवाब था। जानू, my friend for life. मेरी जिंदगी में खुशियां आखिर आ ही गई। मैं तुम्हें अपना जीवन साथी चुनता हूं। अकीरा का क्या मतलब है माँ? बेटा, जिंदगी में आने वाली हर अच्छाई को, हर बुराई को जो समान रूप से स्वीकार करता है और खुशियां बांटता है, खुश रहकर जो आगे बढ़ता है, उसे अकीरा कहते हैं। तब मेरी माँ ने मुझसे जो कहा था मैं आज समझा, वो सिर्फ सीख नहीं थी। मेरी माँ ने जो मुझे सिखाया था वो जीने का सही तरीका है। किसी के होने या ना होने से जिंदगी नहीं रुकती। इसीलिए हमें बस चलते जाना है।